आज हम पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड यानी PEL की एक अहम रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। ये उनकी 30 जून 2025 को खत्म होने वाली शशमाही की गैर ऑडिट शुदा मालियाती रिपोर्ट है। PEL जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान के सन्नती मंजरनामे में एक बड़ा नाम है। हमारा मकसद सिर्फ आदादो शुमार नहीं दोहराना बल्कि ये समझना है कि कंपनी माली तौर पर कैसी कारकर्दगी दिखा रही है। खास तौर पर इसके दो बड़े हिस्से पावर और अप्लायंसेस कैसा काम कर रहे हैं और मुस्तकबिल में क्या नजर आ रहा है। और ये सब कुछ जाहिर है पाकिस्तान और दुनिया की मुआशी सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में देखना होगा। तो शुरू करते हैं इसका जायजा। पहले जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं आलमी और मुकामी मुआशी हालात कैसे रहे। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी माइशत थोड़ी सुस्त रवि से ही बढ़ रही है। साल की पहली शशमाही में 2.4 से 2.8% की ग्रोथ। तरक्की याफ्ता मुमालिक जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, वहां तो नमू और भी कम है, सिर्फ 1.1 से 1.6%। जी, इसकी वजह बुलंद शरह सूद और डिमांड में कमी बताई जा रही है। बिल्कुल। दूसरी तरफ भारत जैसे कुछ उभरते हुए बाजार हैं जो बेहतर कर रहे हैं, तकरीबन 6% ग्रोथ। अलबत्ता चीन की रफ्तार कुछ सुस्त है, 4.6% के करीब। वहां रियल एस्टेट का मसला चल रहा है। हाँ, ये आलमी तस्वीर है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि महंगाई दुनिया भर में आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, जिसकी वजह से मरकजी बैंक अब थोड़ा एहतियात से शरह सूद कम करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन खतरात भी हैं, जैसे तिजारती तनाज़ुआत, अमेरिका के नए टैरिफ और मशरकी वस्ता की सूरत-ए-हाल। जी, ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। माली साल 25 में यहाँ मईशत में कुछ बेहतरी और इस्तेहकाम नजर आया। हकीकी GDP में 2.68% इजाफा हुआ, पिछले साल से बेहतर है। और महंगाई भी काफी काबू में रही है ना? जी हाँ, CPI सिर्फ 4.6% रहा और मालियाती सूरत-ए-हाल भी काफी बेहतर हुई है। खसारा कम होकर GDP का 2.6% रह गया और प्राइमरी सरप्लस 3.2%। ये मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त दिखाता है। ये अहम आदाद शुमार हैं। बैरूनी महाज पर भी अच्छी खबरें हैं। करंट अकाउंट 1.81 अरब डॉलर सरप्लस में रहा। तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस 31 अरब डॉलर से जायद रहीं और ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े 16.6 अरब डॉलर से ज्यादा। ये सब तो मुस्बत इशारे हैं। हाँ, लेकिन एक शोबा है जहां थोड़ी तशवीश है, वो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी LSM। इसमें मजमूई तौर पर 1.5% कमी देखी गई। हालांकि अप्रैल 2025 में कुछ सालाना इजाफा जरूर हुआ था। तो मतलब सनती पैदावार में मजमूई तौर पर सुस्ती रही। जी, इसी दौरान स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट कम करके 11% कर दिया और स्टॉक मार्केट PSX ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये है वो माशी माहौल जिसमें PEL काम कर रही थी। यानी कुछ मुस्बत पहलू हैं, जैसे कम महंगाई, बेहतर करंट अकाउंट, कम शरह सूद। ये चीज़ें खास तौर पर अप्लायंसेस डिवीजन के लिए सार्फिन का एतमाद बढ़ा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ LSM सेक्टर की मजमूई सुस्त रवि, जिसका PEL भी हिस्सा है, वो एक चैलेंज है। तो सवाल ये है कि PEL इन मिले जुले इशारों के बीच कैसे नेविगेट करती है। बिल्कुल सही। अब आते हैं सीधा PEL की अपनी कारकर्दगी पर। 30 जून 2025 तक के 6 महीनों में क्या हुआ। सबसे पहले सेल्स देखते हैं। ये रहे 48,738 मिलियन रुपए, यानी तकरीबन 48.7 अरब रुपए। पिछले साल इसी अरसे के मुकाबले में ये 22.27% ज्यादा है। ये तो काफी ठोस इजाफा है। जी, 22% से ज्यादा इजाफा, ये सेहतमंद है। अच्छा, अब मजमूई मुनाफा यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ये 9,605 मिलियन रुपए रहा। इसमें इजाफा 19.26% है, सेल्स के इजाफे से थोड़ा कम। इसका मतलब हो सकता है कि या तो लागत बढ़ी है या कीमतों पर कुछ दबाव था। ये गौर तलब है। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त बात है मालियाती इखराजात यानी फिनांस कॉस्ट। उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। पिछले साल 2096 मिलियन थे, इस बार सिर्फ 1389 मिलियन रह गए। यानी तकरीबन 707 मिलियन रुपए की बचत। ये तकरीबन 34% कमी है। ये बहुत नुमाया है। जी हाँ, और इन सबका नतीजा ये निकला कि टैक्स के बाद मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 2,369 मिलियन रुपए रहा। पिछले साल ये 1,416 मिलियन रुपए था। तो ये तो 67.30% का इजाफा है। 67%? ये वाकई मुतासिर कौन है।
और इसी वजह से फी शेयर आमदनी EPS वो भी 1.66 रुपए से बढ़कर 2.66 रुपए हो गई। तो शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर। रिपोर्ट में इस कारकर्दगी की कई वजूहात बताई गई हैं, जैसे मुसलसल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट के हिसाब से नए मॉडल्स लाना, एनर्जी एफिशिएंसी पर जोर, फिर अमेरिका को ट्रांसफार्मर्स की एक्सपोर्ट शुरू करना, होम अप्लायंसेज में मल्टी ब्रांड हिकमत अमली, खासतौर पर इलेक्ट्रोलक्स के साथ जो उनका मुआहदा है। जी, वो शराकतदारी अहम है। मजबूत सप्लाई चेन और जाहिर है मजमूई तौर पर बेहतर होती माशी सूरत हाल ने भी मदद की। देखें, ये 67% मुनाफा में इजाफा बिलाशुबा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा आपने इशारा किया, इसकी गहराई में जाना जरूरी है। सेल्स में 22% इजाफा अपनी जगह अहम है, मगर मुनाफे में इतने बड़े उछाल की एक बड़ी वजह वो 700 मिलियन से जायद की बचत है जो फाइनेंस कॉस्ट में हुई है। ये यकीनी तौर पर बेहतर कैश मैनेजमेंट और कम शरह सूद का फायदा है। सवाल यह है कि क्या ये बचत पायदार है? असल ग्रोथ तो ऑपरेशंस और सेल्स से आनी चाहिए। सही। और ये जो दो नई चीजें हैं, अमेरिका को ट्रांसफार्मर की बरामदात और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ शराकतदारी, ये हिकमत अमली के लिहाज से बहुत अहम कदम है। ये दिखाता है कि कंपनी अब सिर्फ मकामी मार्केट पर नहीं बल्कि बाहर भी देख रही है। जी। लेकिन इनके अपने चैलेंजेस भी होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ा आलमी ब्रांड है, उनके साथ काम करने से मेयार के तकाजे बढ़ जाते हैं और हो सकता है मुनाफे के मार्जिन पर भी कुछ असर पड़े। ये भी देखना होगा कि ये PEL के अपने ब्रांड पर क्या असर डालता है। ये अहम नुकात हैं। अच्छा, अब अगर हम दोनों डिविजन्स को अलग अलग देखें तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। पहले अप्लायंसेस डिवीजन, इस शोबे ने तो कमाल ही कर दिया है। आमदनी 35,410 मिलियन रुपए रही। ये पिछले साल के मुकाबले में 53.90% ज्यादा है। 54%? ये तो जबरदस्त नमू है। जी हाँ, रिपोर्ट कहती है कि इसकी वजह माशी इस्तेहकाम, लोगों की कुव्वत खरीद में बेहतरी, नई मसनूआत, वसी डिस्ट्रीब्यूशन और सही कीमतों का तयन है। और जाहिर है इलेक्ट्रोलेक्स AB के साथ वो लाइसेंसिंग मुआहदा भी एक बड़ा फैक्टर है। लगता है अप्लायंसेस डिवीजन ने माशी बहाली का भरपूर फायदा उठाया है। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ पावर डिवीजन को देखते हैं। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। इसकी आमदनी 13,328 मिलियन रुपए रही, जो पिछले साल से 20.92% कम है। ओ, तकरीबन 21% कमी। ये तो काफी ज्यादा है। जी, रिपोर्ट इसकी वजह ऑर्डर्स मिलने के वक्त में फर्क बता रही है, यानी टाइमिंग डिफरेंस ऑफ ऑर्डर इनटेक। यानी शायद इस 6 माही में पिछले साल की निस्बत कम नए ऑर्डर मिले या उनकी पेमेंट हुई। ये थोड़ा मुबहम है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि पावर डिवीजन के लिए मुस्तकबिल में मौके हैं। जैसे बिजली की तलब बढ़ रही है तो हुकूमत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी T&D के निज़ाम को बेहतर बनाने पर पैसा लगा रही है, सनतें फैल रही हैं, हाउसिंग सेक्टर बढ़ रहा है। ये सब पावर डिवीजन के लिए काम पैदा कर सकते हैं। ये T&D अपग्रेडेशन वाकई एक बड़ा मौका हो सकता है। और हाँ, वो अमेरिका को ट्रांसफार्मर्स की बरामदात, जिसकी पहली खेप मार्च 2025 में गई, वो भी एक अहम पेशरफ्त है। जी, ये बरामदात अहम है। रिपोर्ट में अमेरिका के नए टैरिफ निज़ाम का भी जिक्र है। PL का ख्याल है कि अगरचे इससे महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन ट्रांसफार्मर्स की तलब निस्बतन गैर लचकदार होती है, यानी कीमत बढ़ने से डिमांड इतनी कम नहीं होगी। ये एक बड़ा मफरूजा है। जी, वो ये भी कहते हैं कि चीन और वियतनाम जैसे ममालिक पर ड्यूटी की शरह पाकिस्तान से भी ज्यादा है। और एक और बात, खाम माल, खास तौर पर तेल की कीमतों में कमी से इनकी लागत कम होने का भी इम्कान है। तो मतलब टैरिफ का खतरा भी है, लेकिन लागत कम होने की उम्मीद भी। बिल्कुल, ये एक मिली जुली तस्वीर है। इन दोनों डिविजन्स की कारकर्दगी का फर्क वाकई काबिल गौर है। अप्लायंसेस की 54% ग्रोथ तो शानदार है। ये साफ जाहिर करता है कि बेहतर माशी हालात और कंपनी की अपनी हिकमत अमली, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डील, काम कर रही है। जी। दूसरी तरफ पावर डिवीजन की 21% कमी, ये वाकई तशवीश की बात है। अगरचे वो उसे ऑर्डर्स के वक्त का फर्क कह रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये सिर्फ वक्ती मसला है या कोई गहरा चैलेंज। सही। मगर टैरिफ एक रिस्क है, और ये मान लेना कि ट्रांसफार्मर्स की तलब गैर लचकदार है, ये मार्केट में टेस्ट होगा, खास तौर पर अगर मईशत पर दबाव हो। हाँ, ये देखना होगा। अलबत्ता अगर खाम माल सस्ता होता है तो वो इस रिस्क को कम करने में मदद दे सकता है। ये उनकी रिस्क मैनेजमेंट का इम्तिहान होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा कंपनी की मजमूई माली हालत यानी बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। 30 जून 2025 को क्या पोजीशन थी? कुल इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स का सरमाया वो बढ़कर 46,134 मिलियन रुपए हो गया। दिसंबर 2024 के आखिर में ये 43,764 मिलियन था, तो इजाफा हुआ है। जी, ये मुस्बत है। कुल वाजिबात यानी लाइबिलिटीज वो तकरीबन उतनी ही रहीं, 28,718 मिलियन रुपए, जो दिसंबर में 28,774 थीं। मामूली सी कमी। ये भी अच्छा है कि वाजिबात काबू में है।
और कुल असासे यानी टोटल एसेट्स वो बढ़कर 74,852 मिलियन रुपए हो गए। दिसंबर में ये 72,539 मिलियन थे। तो इस असासों में भी इजाफा है, कारोबार फैल रहा है। बैलेंस शीट में एक और अहम बात प्रेफरेंस शेयर्स की तब्दीली है। रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स थे तकरीबन 450 मिलियन रुपए के, और उन पर जो मुनाफा जमा था 640 मिलियन का, उन सबको आम शेयर्स में बदल दिया गया है। इसके लिए कंपनी ने तकरीबन 67.6 मिलियन नए आम शेयर्स जारी किए। ये तब्दीली कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को आसान बनाती है। प्रेफरेंस शेयर्स खत्म हो गए, इससे मुस्तकबिल में मुनाफे की तकसीम आसान हो सकती है। अगरचे इससे मौजूदा आम शेयर होल्डर्स के हिस्से में थोड़ी सी कमी यानी डाइल्यूशन जरूर आती है, क्योंकि कुल शेयर्स की तादाद बढ़ गई है। सही। लेकिन मजमूई तौर पर यह बैलेंस शीट कंपनी की माली सेहत में बेहतरी दिखा रही है। इक्विटी बढ़ रही है, कर्ज मुस्तहकम है, असासे बढ़ रहे हैं। मुस्तकबिल के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? आलमी मईशत के लिए तो मुहतात उम्मीद का इजहार किया गया है, खास तौर पर उभरती हुई मार्केटों के लिए। पाकिस्तान के लिए भी माली साल 2025 में 2.6 से 2.7% ग्रोथ की तवक्को है, और अगले 2 सालों में ये 3.2 से 3.5% तक जा सकती है। ये हुकूमत और आलमी बैंक के मंसूबों पर भी मुनस्सिर होगा। जी, रिपोर्ट में हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान मंसूबे और वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर के पैकेज का जिक्र है। लेकिन चैलेंजेस भी बताए गए हैं, जैसे कर्जों का बोझ, मौसमियाती तब्दीली और इस्लाहात की जरूरत। जी, ये चैलेंजेस हकीकी हैं। खुद पीएल का अपना क्या मंसूबा है? रिपोर्ट कहती है कि वो आलमी सतह पर फैलना चाहते हैं, बरामदात बढ़ाना चाहते हैं और मसनूआत को बेहतर बनाते रहना चाहते हैं। अमेरिका की पावर मार्केट में दाखिला उनके लिए एक बड़ा कदम है। ये लायहे अमल मुआशी पेशगोइयों से हमआहंग लगता है। बरामदात और जिद्दत पर तवज्जो देना सही समत है। पावर डिवीजन के लिए मकामी टी&डी मार्केट एक बड़ा मैदान है और अप्लायंसेस के लिए इलेक्ट्रोलक्स शराकत अहम है। लेकिन कामयाबी का इन्हिसार इस पर है कि वो इन मौक़े से फ़ायदा कैसे उठाते हैं और ख़तरात जैसे अमेरिकी टैरिफ या LSM की सुस्ती से कैसे निपटते हैं। बिल्कुल, सिर्फ मंसूबाबंदी काफ़ी नहीं, अमल दरामद देखना होगा। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करें, PEL ने 2025 की पहली छमाही में मजमूई तौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, खास तौर पर अप्लायंसेस डिवीजन ने, जिसने जबरदस्त तरक्की की। जी, वो स्टार परफॉर्मर रहा। पावर डिवीजन की आमदनी में कमी हुई, जिसे कंपनी वक्ती समझती है, लेकिन वहां मुस्तकबिल में मौके नजर आते हैं, खास तौर पर T&D और बरामदात में। कंपनी मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बेहतर होती माशी सूरत हाल और अपनी बेहतर मालियाती पोजीशन से फायदा उठा रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है। ये रिपोर्ट एक तरह से 2 रफ्तार वाली कंपनी दिखाती है। एक तरफ अप्लायंसेस डिवीजन जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पावर डिवीजन जो बरामदात के बावजूद निस्बतन सुस्त है, लेकिन यह हिकमत अमली के लिहाज से बहुत अहम है। ये दिलचस्प नुक्ता है। तो मुस्तकबिल में PEL इन दोनों के दरमियान तवाज़न कैसे कायम करेगी, खास तौर पर जब हुकूमत खुद T&D यानी बिजली की तरसील और तकसीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है, जो पावर डिवीजन के लिए एक सुनहरा मौका है। PEL अपनी पावर डिवीजन की हिकमत अमली को कैसे मजीद बेहतर बनाएगी, ताकि न सिर्फ बरामदात बल्कि इस बड़ी मौकामी मार्केट से भी पूरा फायदा उठाया जा सके। क्या वो दोनों शोबों में मुतवाजिन और पायदार तरक्की को यकीनी बना पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त और अगली रिपोर्ट्स में मिलेगा।